कोडीन कफ सिरप को लेकर आज विधानसभा में आवाज उठाई जाएगी और इससे पहले प्रदर्शन करने की तैयारी समाजवादी पार्टी के विधायक कर रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में कि हाथों में विधायकों के ये एक पूरा शीशी का पोस्टर बना हुआ है और उसमें लिखा हुआ है नकली दवाई और बच्चे बीमार। आप देखिए तस्वीरों में कि यहाँ पर जो है वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है, सारे विधायक जो है वो लाइन से खड़े हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये मतदाता की आवाज़ को दबाया, बीजेपी ने लोकतंत्र को बेबस बनाया, बेरोजगारी की बेड़ी तोड़ी, विकास की राह मोड़ो, और ये कोडीन से मौत का हिसाब दो, माफिया जीवी जवाब दो। और हाथ में देखिए इंजीनियर सचिन यादव देखिए क्या लेकर आए हैं, ये पूरी दवा की शीशी बनाकर लेकर आए हैं और साथ ही साथ एक ये टी शर्ट पहना हुआ है, सरकार का औषधि निरीक्षण विभाग लाचार है। तो इस तरह की तस्वीरें यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं। आप देखिए कि तमाम विधायक हैं, पीडीए है अब हमारे साथ, भाजपा अब होगी साफ, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की आवाज़, पीडीए खत्म करेगा बीजेपी का राज। तो तस्वीरें तमाम हैं, ये कोडीन से मासूमों की जान गई, भाजपा की सरकार नाकाम है। तो कुल मिलाकर तमाम विधायक हैं, इन लोगों से हम बात भी करेंगे। सर क्या है, क्या वजह है पोस्टर लेकर आज प्रदर्शन करने? देखिए कोडीन सिरप में नवजात बच्चों का इतना लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन सरकार इस पे कोई गंभीरता अपनी नहीं दिखा रही है। और कोडीन सिरप पे जितने लोग माफिया लोग फंसे हैं उनके घरों पर कब बुलडोजर चलेगा, ये सरकार जो ये कह रही है कि हम जो है बुलडोजर चला करके प्रदेश के अंदर माफियाओं को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन इन्हीं के स्वजाति बंधु जो इस मामले में फंसे हैं इनके ऊपर कब बुलडोजर चलेगा, ये हम लोग जो है सदन के माध्यम से मांग करने का काम कर रहे हैं। पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की आवाज़, पीडीए खत्म करेगा बीजेपी का राज, ये क्या है पोस्टर? ये अभी आपने देखा होगा, खुद भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने खुद स्वीकार किया है कि पीडीए परिवार हमारी पार्टी के साथ बहुत मजबूती के साथ जुड़ रहा है और 24 में दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से भगाने का काम किया, उसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का आप देख रहे होंगे कि जो जवाब उनका जो आ रहा है। और ये जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा चलाया गया पीडीए परिवार का जो मुहिम है आगे बढ़ता जा रहा है और 2027 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, तब जाके जो उत्तर प्रदेश की आम जनमानस को सभी जो सुख सुविधाएं मिलने का काम होगा। सर क्या कहेंगे, ये शीशी की एक तस्वीर हाथ में लेकर आए हैं, नकली दवाई जिसमें लिखा हो, टी शर्ट भी आप, ये कफ सिरप कोडीन सिरप दिख नहीं रहा है सरकार को। हम पिछले 3 सत्रों से लगातार नकली दवाइयों को लेकर सवाल लगा रहे थे और पिछले तीनों सत्रों में नकली दवाइयों के सवाल को सरकार ने निरस्त करने का काम किया। तो सरकार के संरक्षण में नकली दवाइयों का बहुत बड़ा रैकेट चल रहा था, जो अब कोडीन कफ सिरप के तरह से बाहर निकला है, जो 10,000 करोड़ से बड़ा एक स्कैंडल है, जो इंटरनेशनल स्कैंडल है, जिसने बच्चों को, महिलाओं की सेहत से खिलवाड़ करने का काम किया है। और औषध जो विभाग है, जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, उन पर 4-4 जिलों का चार्ज है, 3600 से 4000 फार्मासिस्ट की दुकानें देख रहे हैं। तो सरकार के संरक्षण में ये काम चल रहा है और हम लोगों ने ठान लिया है कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो सदन के बाद कोडीन कफ सिरप की सप्लाई बीजेपी के सभी मंत्रियों को करेंगे और उनको पिलाने का काम करेंगे। चलिए कोडीन कफ सिरप पिलाएंगे बीजेपी के मंत्रियों को। सर क्या कहेंगे, ये जो कोडीन कफ सिरप का मामला है? कोडीन कफ सिरप अभी जैसे बताया इंजीनियर साहब ने, नकली दवाइयों का भरमार है और नकली दवाई बगैर सरकार के नहीं बिक सकती। जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं सबके महीने बंधे हुए हैं, सारे मेडिकलों पर नकली दवाइयाँ बिक रही हैं और इतना आतंक है कि गरीब बच्चे आदमी जैसे तैसे कर कर बच्चों को, बीवी को दिखाना, परिवार को दिखाना आता है, उसके हाथ में नकली दवाइयाँ थमा दी जाती हैं। और कोडीन कफ सिरप का तो आपने देखा मध्य प्रदेश में क्या हाल है, यहाँ गिनती भी नहीं बता के दे रही सरकार, हमारे यहाँ कितने मरे हैं। हमारी यही डिमांड है कि जो माफिया इसको चला रहे हैं, छोटा आदमी इसको कोई नहीं चला रहा, जो माफिया चला रहे हैं उनके घर बुलडोजर चले और उनको मीसा में बंद कराया जाए। मुकेश वर्मा जी, बहुत ये पोस्टर बहुत एक पहन के आ गए, क्या क्या लिखा हुआ है इसमें? लिखा है बीजेपी के वाले कहते हैं कि नौजवान 9 साल बेमिसाल, लेकिन हम समाजवादी कहते हैं कि 9 साल महाभ्रष्टाचार। जितना भ्रष्टाचार अधिकारी उतना बड़ा अत्याचारी। यूपी में जब से अजय बिष्ट आए हैं साथ में भ्रष्टाचार लाए हैं। सर ये पोस्टर पहन के आए हैं आप, पूरा क्या वजह है कि ये पहनने की ज़रूरत पड़ी? ठंडी की वजह से पहने हैं क्या? जब से अजय बिष्ट जी आए हैं भ्रष्टाचार लाए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे भ्रष्टाचार नौकरियों को लेके ले लो,
चाहे लेखपालों की भर्ती को लेके ले लूँ, चाहे टीचरों की भर्ती को लेके ले लूँ, हर जगह भ्रष्टाचार है, हर जगह। और इन भ्रष्टाचारियों को 2027 में भगाना है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना। क्या कहेंगे सर? भारतीय जनता पार्टी लूट में मस्त है और जनता एकदम पस्त है। सांस तक मुश्किल हो गई है इस सरकार में, अब सांस भी लोग नहीं ले पा रहे हैं। अस्पतालों में गरीब मर रहा है, न कुछ इलाज मिल रहा है, न दवा मिल रही है। जा करके प्राइवेट अस्पतालों में अपना घर गिरवी रख रहा है। बेरोजगार युवा अपराध की दुनिया में जा रहे हैं, अब रोजगार मिल नहीं रहा है। ये सरकार में सारे सेक्टर के लोग परेशान हैं, इसलिए इस सरकार को हटाना है, सदन तक इसको जगाना है। क्या कहेंगे? आप भी पीडीए है अब हमारे साथ, भाजपा अब होगी साफ, ये पोस्टर लेने का क्या मतलब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, लेकिन भ्रष्टाचार चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है। और जहाँ तक हमको दवाइयाँ से, जीवन रक्षक दवाइयों से राहत मिलती थी, उसमें भी अभी जांच में 200 से अधिक दवाइयाँ फेल हुई, उनके सैंपल लिए गए, वो फेल पाई गई हैं। और ये जो कोडिन कफ सिरप पूरे देश में ही नहीं विदेशों में इसका कारोबार फैला हुआ है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के सारे सजातीय लोग लिप्त हैं। और हम मांग करते हैं कि बहुत जल्दी इनके खिलाफ कार्रवाई हो और ये कोडिन कफ सिरप में जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो जेल की सलाखों में हैं, उनके घर बुलडोजर चले और उनका बचाने का कार्य डिप्टी सीएम और सीएम कर रहे हैं, वो हम लोग नहीं होने देंगे। इसी लड़ाई को लेकर हम विधानसभा का घेराव आज करने जा रहे हैं। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। आप देख रहे हैं कि तमाम विधायक, देखिए आलम बदी साहब भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। कोडीन कफ सिरप बना जहर, माफियाओं का के द्वारा ये कहर है, माफियाओं का छाया कहर। क्या कहेंगे सर इसको लेकर, ये कोडीन का मामला जो चल रहा है? इलाज एक है, 27 में सरकार बदल दो, इलाज एक है। इलाज एक है, हाँ, 27 में सरकार बदल दो। हाँ, तो आलम बदी साहब सरकार बदलने की बात कर रहे हैं कि इलाज सिर्फ एक है कि सरकार बदल दी जाए। आप देखिए तस्वीरों में कि कैसे सारे के सारे विधायक यहाँ पर बैठे हुए हैं, हाथों में तख्तियाँ लिए हुए हैं। और इधर की भी तस्वीरें कुछ हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये पूरा जितने भी विधायक आएंगे सब हाथ में एक एक तख्ती, नाम हटाएं, वोट दबाएं, भाजपा बस कुर्सी बचाए। SIR का ड्रामा, अधिकारियों को घेरा, भाजपा ने लोकतंत्र को छेड़ा। क्या कहेंगे सर, ये जो इतनी सारी तख्तियां रखी हुई हैं? अब सिर्फ उत्तर प्रदेश के पास केवल एक रास्ता है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार को हटा करके पीडीए की सरकार बनाना। चूँकि जिस तरह से चोरी का मार लगा है, आज कोडीन को लेकर पूरा प्रदेश जल रहा है, बड़े बड़े माफिया करोड़ों संपत्ति जुटाए हुए हैं, उन पर उत्तर प्रदेश की सरकार बुलडोजर चलाने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। आरक्षण की लगातार चोरी हो रही है, वोट की चोरी हो रही है, क्रय केंद्रों पर धान किसानों की चोरी कर ली जा रही है, खुलेआम भ्रष्टाचार में पूरा प्रदेश जल रहा है। इसलिए अब सिर्फ एक रास्ता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को हटा करके पीडीए के महानायक माननीय आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना करके उत्तर प्रदेश में पीडीए का सम्मान बढ़ाना, आरक्षण दिलाना, रोजगार नौजवानों को दिलाना, सस्ती शिक्षा दिलाना और किसानों की आमदनी को कई गुना करना। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने अब सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष करने का मन बना लिया है और उत्तर प्रदेश की सरकार को बदलने के बाद ही चैन लेंगे। चलिए, धन्यवाद। तो विधायकों ने पूरा घेराव करने का, प्रदर्शन करने का। सर, कोडीन सिरप बना जहर, आज क्या कोडीन ही सिर्फ मुद्दा रहेगा विधानसभा के अंदर? नहीं, आज इसलिए गंभीर मुद्दा है कि लोग दवाओं के अभाव में मर रहे हैं। अस्पतालों में कोई इंतजाम नहीं है दवाओं का, मरीजों को ठीक करने का। वहीं सरकार से जुड़े माफिया, कोडीन माफिया है, बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार करके, लूट करके हजारों करोड़ का घोटाला करने का काम कर रहे हैं। सरकार ऐसे अपराधियों पे बुलडोजर चलाकर उनको गिरफ्तार करने का काम नहीं कर रही है। इसलिए हम सब आज विधानसभा में इस मामले को गंभीरता से उठाएंगे। हम लोग चाहेंगे कि जो भी अपराधी इसमें सम्मिलित हों उनके खिलाफ कार्रवाई हो, सख्त उनको कानूनी दंड मिले। देखिए, विधायक जी हैं ओमवेश जी, ये भी यहाँ पर आए हुए हैं, बैठे हैं। पंकज जी, थोड़ा सा
हाँ, इधर ओमवेश जी, सर क्या कहेंगे, ये सब क्या है, ये पोस्टर्स क्यों लिए तैयार? मैं तो यही कहूँगा कि जैसे योगी जी मकानों पर बुलडोजर चला रहे हैं, ऐसे ही कोडीन वाले के भी ऊपर बुलडोजर चला दिया जाए, ठीक है नहीं? शुक्रिया। कोडीन में जो लोग शामिल हैं, कोडीन कफ सिरप मामले में, उन पर बुलडोजर चले। सर क्या खोज रहा है इसमें? देख लीजिए क्या खोज रहे हैं हम। कौन है कोडीन भैया, कहाँ है बुलडोजर? हाँ, ये पोस्टर लेके आप क्या मांग है और क्या प्रदर्शन? देखिए मांग यह है कि जो कोडीन के मुख्य अपराधी हैं उसको सरकार जल्दी से जल्द कार्रवाई उनके ऊपर करे। बुलडोजर की बात कर रहे हैं आप? बुलडोजर इस प्रकरण में लग रहा है बुलडोजर भी कोडीन पी के सो गया है। अब वो जागेगा कि नहीं जागेगा, आज प्रदर्शन के बाद जाग जाएगा क्या? विपक्ष वाले उसको जगाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जैसे बुलडोजर कोडीन पी के सो गया है और जैसे वो आँख खोलता है तो देखता है सामने मुख्यमंत्री जी के स्वजाती लोग हैं, तो सोने की एक्टिंग करने लगता है, इसलिए उठ नहीं रहा वो। चलिए, आप देखिए तमाम विधायक लोग हैं, अरमान खान भी हैं और साथ में RK वर्मा, ये सारे के सारे विधायक अब प्रदर्शन की तैयारी जो है वो कर रहे हैं। देखिए सारे के सारे लोग अब विधानसभा के बाहर जा रहे हैं, तो हम दिखा रहे हैं ये प्रदर्शन अब समाजवादी पार्टी का थोड़ी देर में शुरू होने जा रहा है। ये सारे विधायक यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो कुल मिलाकर ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि ये प्रदर्शन शुरू होने जा रहा है समाजवादी पार्टी का, और बहुत सारे जो विधायक हैं, नेता हैं, वो कहीं ना कहीं अब एकदम तैयार हैं पूरी तरह से। और अब ये प्रदर्शन जो है वो चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पे होगा। सभी विधायक जो है वो अपने हाथों में तख्तियाँ लिए हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि जो यहाँ पर नज़र आ रही हैं। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।